नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका यह निबंध हमें आशावादी बनाता है, प्रेरित करता है सकारात्मकता की ओर। हम आ चुके हैं पाठ के दूसरे पृष्ठ पर। तीसरा अनुच्छेद हमें शुरू करना है, तो चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है कि जो भारत देश है वहाँ कानून को धर्म की दृष्टि से, कि मानो कुछ जो धर्म में कह दिया गया वो लोगों के लिए सत्य हो जाता है, तो कानून को भी लोग इसी तरह से धर्म की तरह से ही देखते थे। आज एकाएक अर्थात अचानक ऐसा क्या हुआ कि कुछ भिन्नता आ गई। कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है कि कानून और धर्म के बीच में एक दीवार खींच दी गई है, दोनों को भिन्न कर दिया गया है। क्या फ़र्क हुआ है? धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों को लगता है कि धर्म ईश्वर का बनाया है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, तो उसमें अगर हम धोखा देंगे हमें पाप लगेगा, क्योंकि लोग धर्म भीरू हैं, धर्म से डरते हैं। तो उन्हें लगता है कि इस चीज़ में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, इसके विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। और कानून जो है मनुष्य का बनाया है, और मनुष्य का बनाया है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह सकती है, कोई गलती रह सकती है। तो कानून को हम धोखा दे सकते हैं, उन त्रुटियों का, उन कमियों का लाभ उठाते हुए। लोगों की सोच में ये बात समा गई है। यही कारण है, इसी वजह से लोग कि जो धर्म भीरू लोग भी हैं, जो धर्म से भीरू मतलब डरने वाले, धर्म से डरने वाले लोग हैं, वे लोग भी कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कि अगर कानून में कहीं कमी रह गई है तो ज़रा भी संकोच नहीं करते कि हम इस त्रुटि का लाभ ना उठाएं। जो धर्म से डरते हैं लेकिन कानून में गलत करने से बाज नहीं आते, क्योंकि उसमें कोई त्रुटि रह गई है, कमी रह गई है, उसका कोई ना कोई उपाय वो निकाल लेंगे और उस गलत चीज़ को करके भी सही सलामत बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे लोग जो धर्म को मानने वाले हैं वो भी कानून को धोखा देते हैं। जो कि परंपरा में क्या था, कानून जो बन गया उसको धर्म की तरह स्वीकार किया जाता था। लेकिन आज का वातावरण ऐसा है कि धर्म को मानने वाले लोग भी कानून को धोखा देते आ रहे हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, अपर क्लास में, कि बहुत सारे पर्याप्त प्रमाण मतलब काफ़ी सारे सबूत हैं इस बात के कि समाज का जो ऊपरी तबका है, जिसे हम कहते हैं जिसके पास सब कुछ है, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। कि जो लोग धर्म भीरू हैं वो कानून को धोखा दे रहे हैं। तो भारत में अब लोगों की मान्यता हो गई है कि धर्म कानून से ऊपर होता है, कानून को वो अनदेखा करते हैं, उन्हें तोड़ते रहते हैं। तो उन्हें लगता है धर्म बड़ा है, कानून उनके सामने कुछ नहीं, बौना मानते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। लेकिन आज का जो समय है उसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ चोरी, डकैती, ठगी आदि की घटनाएं दिखें। नहीं, ऐसे भी अनेक प्रसंग हमारे जीवन में हैं जहां हमें दिखाई देता है कि आज भी लोगों में सेवा भाव है, ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, सच बोलने वाले लोग हैं, सच्चाई का साथ देने वाले हैं और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, और लोगों की आत्मा परमात्मा में अभी भी आस्था है। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। कि हाँ, प्राचीन समय से अगर हम अब तुलना करें तो वो उनका स्थान कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जैसे अचेतन मन में कहीं छिप गए हैं, दब गए हैं, कम हो गए हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए हैं, नष्ट नहीं हुए हैं, आज भी बचे हुए हैं। बहुत से लोग हैं जो इसका प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को चाहता है, उसकी मदद करता है, सहयोग करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो बहुत से हमें अपनी यात्रा में ऐसे मिल जाएंगे जो खड़ी हुई स्त्री को बैठने की जगह देंगे। झूठ और चोरी को गलत समझा जाता है कि अगर हम खबर सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं और उसमें कोई चोरी की घटना है, झूठ कोई बोल रहा है, तो हम कहेंगे नहीं, गलत है, कोई उसे सही नहीं ठहराता है।
दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझते हैं कि हमारे किसी काम से अगर किसी दूसरे को पीड़ा पहुंच रही है, दुख पहुंच रहा है, तो उसे भी गलत ही सिद्ध किया जाता है। इसका क्या मतलब है कि मानवीय मूल्य हमारे अंदर बचे हुए हैं, तभी हम गलत को गलत स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। हम सभी हैं जो इस बात का अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ, हम या सामने वाला जो समाज में इधर उधर गलत हो रहा है उसे गलत कहता है। गलत कहने का अभिप्राय यही है कि मानवीय मूल्य शेष हैं, वो नष्ट नहीं हुए हैं। हाँ, लोगों ने सहूलियत के हिसाब से दूसरी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, अनैतिकता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन नैतिकता का हनन नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुई है, दब गई है। कुछ लोगों के विचार से वो कम अवश्य हो गई है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है भ्रष्टाचार पर, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं कि गलत का विरोध करने के लिए सड़कों पर भी लोग उतरते हैं, आंदोलन होते हैं। तो वो क्या सिद्ध करता है कि गलत को हम गलत कह रहे हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, और हम उसके खिलाफ हैं कि जो लोग गलत तरीके से येन केन प्रकारेण कि किसी भी तरह धन या सम्मान अर्जित करते हैं, नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन तरीका गलत होता है। तो हम सब चाहते हैं कि इस गलत को गलत ही ठहराया जाए और ऐसे लोगों को वह सम्मान या ओहदा ना मिले जो जिसके वो अधिकारी नहीं हैं। तो ये सब वो कहता है किस बात का प्रमाण है? लेखक यही सिद्ध करना चाहता है कि जब हम कुछ गलत देख सुन या पढ़ रहे हैं किसी घटना या प्रसंग के बारे में, तो हम सब मिलकर इकट्ठे भी होते हैं, आवाज़ भी उसके खिलाफ उठाते हैं। तो इस सब से अभिप्राय ही यही है कि मानवीय मूल्य शेष हैं, अभी भी हैं, नष्ट नहीं हुए हैं। तो जो निराशा का भाव मन में बैठा है, तो पूरी तरह निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आशा का दीपक हमें जलाए रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।